अगर आपकी कंजूसी की आदत है या आपके परिवार में किसी की कंजूसी की आदत है, तो कंजूस इंसान जिसको लगता है कि मैं पैसा बचा बचा कर रख रहा हूं, जोड़ जोड़ कर रखता हूं, अल्लाह उसको किस तरीके से तबाह बर्बाद करता है इसी जमीन के ऊपर। फरिश्ते उसके लिए बद्दुआ करते हैं। ये वीडियो बहुत खास है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। आंखें खुल जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। कंजूस इंसान का क्या हाल होता है, कैसे वो तबाह बर्बाद होता है, कैसे उसका माल खत्म होता चला जाता है। तो अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी खैर बरकतें क्यों खत्म हो गई, आपका पैसा क्यों नहीं टिक पा रहा है, बर्बादी क्यों लग गई है, कारोबार क्यों खत्म होता चला जा रहा है, इन सब चीजों के चक्कर में आपको लगता है किसी ने कुछ करा दिया, ये हो गया वो हो गया, आप दिमाग दौड़ाते रहते हैं ना, ये वीडियो को देख लो, इसमें हर चीज का सॉल्यूशन है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि कंजूस कहते किसे हैं। कंजूस वो इंसान है जिसको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा, पैसा भी है उसके पास, सब कुछ है, उसके बावजूद ना तो वो अपने ऊपर खर्च कर रहा है, ना अपने घर वालों के ऊपर खर्च कर रहा है, ना अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहा है, जोड़ जोड़ कर रख रहा है, ना तो वो उसको राह खुदा में खर्च कर रहा है, जोड़ जोड़ कर रखता चला जा रहा है। ऐसे इंसान को कंजूस कहा जाता है। नबी की हदीस है कि कंजूस इंसान जन्नत से बहुत दूर है, दोजक के करीब है, जन्नत में दाखिल नहीं होगा कंजूस इंसान। ये नबी की हदीस है। इस वीडियो के आखिर में एक बहुत खूबसूरत सा वाकया भी बता के जाऊंगा एक कंजूस इंसान का। अगर उसको सुन लिया ना तो कंजूसी करना ही छोड़ देगा वो इंसान जो इस वाकये को सुन लेगा। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अल्लाह जो है किसे माल देता है, किसको सखी इंसान किसको बनाता है, और जो कंजूस होता है उसका बुरा हशर कैसे होता है। दोस्तों, आसमान से रोजाना फरिश्ते उतरते हैं, रोजी के फरिश्ते भी आते हैं, खैरें बांटने के फरिश्ते भी आते हैं, बरकतों के फरिश्ते भी आते हैं। जब वो रूहे ज़मीन पर आते हैं तो जो सखी इंसान होता है, खर्च करने वाला होता है, राह खुदा में खर्च करने वाला होता है, जिसके दिल में कंजूसी नहीं होती, हाथ खुला हुआ होता है, ऐसे इंसान के लिए वो फरिश्ते खुद अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह इस इंसान को मालो दौलत से नवाज दे, इस इंसान को मालो दौलत अता कर दे, इसको मालदार बना दे। और वहीं जो इंसान कंजूस होता है उसके लिए फरिश्ते बद्दुआ देते हैं कि इस इंसान को तबाह बर्बाद कर दे। ये कोई बात मामूली हवा में मत लीजिएगा, हदीसों में है, ये हदीस से साबित है ये सारी चीजें। तो कंजूस इंसान का हाल तो बहुत बुरा होता है। आप खुद देखिएगा कि कंजूस कैसे कैसे होते हैं। पैसा भी है, लाखों रुपए की दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन वहीं पड़ोस में देखो तो पड़ोसी भूखा सो रहा है। ये हो रहा होगा ना, आप खुद देख रहे हैं, पड़ोसी कोई यतीम है, कोई अल्लाह के घर जाके जवाब भी नहीं दे पाओगे। जानते हो अल्लाह के ये बड़े बड़े मालो दौलत वाले, ये बड़े बड़े पैसा दबाए बैठे हैं, बड़ी बड़ी जो ज़मीनें दबाए बैठे होते हैं ना, मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिदों में चक्कर पे चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन इनकी जेब से ना तो राह खुदा में निकलता है दिल खोल करके, ये सिर्फ जोड़ने पे लगे होते हैं। ये जवाब भी नहीं दे पाएंगे वहां पर जा करके। समझ रहे हैं? ये जो इंसान, एक वाकया बता रहा हूं, पहले ये वाकया सुने। ये यमन के अंदर एक इंसान था, यमन के अंदर एक बुजुर्ग थे, उनके 3 बेटे थे और उनका फलों का एक बगीचा था, बहुत बड़ा बगीचा था उनका फलों का। जब उनके बगीचे के अंदर फल आया करते थे और जब वो फल पकने का वक्त हुआ करता था तो पेड़ों पे से फल पक पक कर गिरा करते थे। तो जो फल पक पक करके गिरा करते थे वो बुजुर्ग उठा करके फकीरों में, जो मांगने वाले होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, उनको उठा उठा कर दे दिया करते थे। और दे ही नहीं दिया करते थे, बहुत खुश हुआ करते थे। ऐसा चलता रहता था। अब जब वो उन फलों को तोड़ा करते थे, फल पक जाते थे, तो गरीबों को दिया करते थे, गरीबों को भी फलों को दिया करते थे, मांगने वालों को फलों को दिया करते थे, जरूरतमंदों को, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते उन लोगों को फलों को दिया करते थे। और जो हिस्सा अपने लिए बचा के रखते थे उसमें से भी फकीरों को दिया करते थे। यानी वो कुल मिलाकर के सखी इंसान थे। वो हर तरीके से जो बाग में आने वाले फल थे ना, उनको तकसीम किया करते थे। लेकिन जब उनके 3 बेटे वो इस दुनिया से जब गुजर गए, तो 3 बेटों का जब वक्त आया तो तीनों बेटों ने क्या कहा कि भाई अब हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीबियां हैं, हमारे अपने घर वगैरह भी चलाने हैं। तो बाग को 3 भागों में तकसीम हो गया, 3 हिस्से हो गए उस बाग के। और जब 3 हिस्से हो गए तो उन्होंने तीनों भाइयों ने एक मंसूबा बनाया कि हमको पैसे की भी ज़रूरत है, सब कुछ ज़रूरत है,
तो उन्होंने क्या किया कि अब हम जो बगीचे के फल हैं ये गरीबों को नहीं दिया करेंगे, इनको सीधे ही बेचा करेंगे, कहीं मंडी में कहीं कहीं इस तरीके से बेचा करेंगे। तो हुआ क्या, उन्होंने मंसूबा बना लिया। वो तो ये सोच रहे थे कि जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन वो नादान है। अल्लाह की कुदरत से जैसा अल्लाह चाहेगा वैसा ही होगा, उसके सिवा कैसा भी नहीं हो सकता। अब क्या होता है, उन्होंने मंसूबा बनाया कि फल पकने का वक्त आया। जब फल पकने का वक्त आ गया तो उन्होंने मंसूबा ये बनाया कि जब रात का अंधेरा होगा, जब रात ख़त्म होने वाली होगी, दिन निकलने से थोड़ा सा पहले हम सारे फलों को तोड़ लेंगे, यानी रात रात में फलों को तोड़वा लेंगे और उनको बेच देंगे। दिन में क्या होगा, फ़कीर वगैरह आ जाएंगे, मांगने वाले आ जाएंगे, इससे पहले कि दिन निकलेगा कि हम सारे फल तोड़ करके बेच देंगे। उन्होंने ये मंसूबा बना लिया पैसे वगैरह कमाने के लिए, लालच में थोड़े से उन्होंने ये भी सोचा कि जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। अब वो जाते हैं फल तोड़ने के लिए, तीनों भाई देखते हैं कि अल्लाह की कुदरत से ऐसा वहाँ पर होता है कि बाग में आग लग जाती है। अल्लाह की कुदरत ने उसको जला करके राख कर दिया, वो सारे फलों को, सारे बाग को, सब कुछ। वो इंसान नादान थे, वो ये नहीं जानते थे कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। किसी को सदका देने से, अपने माल में से उठाकर देने से कमी नहीं आती। अल्लाह किसी ना किसी तरीके से आपको जरूर नवाजेगा। नबी की हदीस है, एक चीज और बता दे रहा हूं, नबी की हदीस है कि सदके से अपने मरीजों का इलाज किया करो। सदका तो वो बेहतरीन चीज है कि आने वाली आफतों, बीमारियों, बलाओं, हर सिवाय मौत को छोड़ करके हर चीज का इलाज समझ लीजिएगा। आने वाली बीमारियों, आफतों को टाल देता है सदका। लेकिन आजकल के वक्त में देखो लोगों किस तरीके से कंजूसी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनका हश्र क्या होगा, तबाह बर्बाद वो यहीं हो जाएंगे। जो कंजूस होते हैं वो कहीं ना कहीं सब कुछ निकल करके आ जाता है। तो ऐ लोगों, कंजूसी से बाज आ जाओ, अल्लाह की राह में दिल खोल करके खर्च करो। यही सारी चीज़ें कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर में हिसाबो किताब होगा, यही सब चीज़ें पूरी आपकी फहरिस्त खुल के आएगी कि आपने अल्लाह की राह में वहाँ खर्च किया तो उसका सवाब ये है और इसके बदले में जन्नत ये है। मालूम नहीं अल्लाह को कौन सी अदा, कौन सी नेकी आपको आपके अल्लाह को कौन सी नेकी आपकी पसंद आ जाए। तो कंजूसी से बचें और कंजूस इंसानों में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अभी भी सुधर जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये कभी ना सोचे कि जैसा मैं चाहूँगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। ऐ लोगों, अल्लाह ऐसी ऐसी जगह से रिस्क अता करता है, ऐसे ऐसे ज़रिए बनाता है, आम इंसान अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। समझ रहे हैं? तो इस वीडियो को दिल खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और कंजूसी से बाज आ जाइएगा, सदका करिएगा जितना हो सके। सदके से कभी कमी नहीं आएगी। और आखिर में एक बात बता रहा हूँ, देश दुनिया के किसी भी कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा। एक छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एक ही छोटा सा वीडियो लगा हुआ है, हर इंसान के काम आने वाला वीडियो और आपके काम ज़रूर आएगा। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालना, भी इस वीडियो पर क्लिक करना। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है वो खुद अपनी ज़ुबान से बता रहे हैं किस तरीके से उनको कामयाबियाँ मिली हैं, कैसे खुश हैं, हर जादू टोना, दुश्मन, बुरी नज़र, हर चीज़ से कैसे बच गए। आप भी देखिएगा, आपके भी ये वीडियो काम आएगी।